बड़ी खबर, हरियाणा के 6 जिलों में सरसों की खरीद जारी। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ में खरीद जारी और रेवाड़ी, झज्जर और नूंह में भी खरीद। कई जिलों की अनाज मंडी में किसान परेशान दिखे। चरखी दादरी की मंडी में आए किसान परेशान दिखे। टोकन ना मिलने के से किसानों ने आरोप लगाए हैं कि टोकन नहीं मिल रहा है। मंडी कर्मियों पर पैसे लेकर टोकन देने के आरोप लगाए गए हैं। ये बड़े आरोप हैं जो लगाए गए हैं। आपको बता दें कि सरसों की खरीद इस समय दरअसल 6 जिलों की मंडियों में चल रही है। जो 2 दिन के लिए सरसों की खरीद सरकार की ओर से शुरू की गई, लेकिन अब मंडी कर्मियों के ऊपर बड़े आरोप हैं जो किसानों की ओर से लगाए जा रहे हैं। पैसे लेकर टोकन देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि टोकन नहीं दिए जा रहे हैं, उसके एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं और उसके बाद ही टोकन दिए जा रहे हैं। ये बड़े आरोप भी हैं जो मंडी कर्मियों के ऊपर किसानों की ओर से लगाए गए हैं। तो 6 जिलों में सरसों की खरीद जारी है और इसी खरीद के बीच में आपको बता दें कि दरअसल चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह यहाँ पर खरीद हो रही है सरसों की। 2 दिन के लिए ये खरीद जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन इसके बाद से ही परेशान इस समय किसान नजर आ रहे हैं। प्रदीप साहू हमारे संवाददाता चरखी दादरी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, कल से सरसों की खरीद शुरू हुई, 2 दिन के लिए खरीद प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई मंडियों में सरकार की ओर से। फिलहाल किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है और क्या कुछ कह रहे हैं किसान उनकी जो फसल खरीदी जा रही है उसे लेकर? अब देखिए अवंतिका, चरखी दादरी में कल भी सरकारी खरीद शुरू हुई थी और आज दूसरा दिन है सरकारी खरीद का। जैसे ही किसानों को ये जानकारी मिली तो किसान अपने वाहन लेकर यहाँ पर सरसों लेकर मंडी के में पहुंचे हैं। अब इस समय की अगर बात की जाए तो करीब 2 किलोमीटर बाहर जो ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है, किसान भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि 2 दिन में जो उनके एमएसपी पे जो सरकार द्वारा खरीद का जो समय दिया गया है उसको बढ़ाया जाए, ताकि इतनी लंबी उनको लाइनों में लगना ना पड़े। क्योंकि अल सुबह 5 बजे से घर से वो निकले हैं बगैर खाए पिए और अब भी लाइनों में लगे हुए हैं। देर शाम तक उनका जैसे नंबर आने वाला है वो नंबर एंट्री होगी। वही मंडी अधिकारियों का भी ये कहना है कि जितने भी जो ट्रैक्टर लेकर जो किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं उन सबको गेट पास जारी किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर जो किसानों की संख्या ज्यादा है, इसको देखते हुए सरकार को यहाँ पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जो खरीद का जो समय है 2 दिन की बजाय 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए ये बढ़ाया जाना जरूरी है। प्रदीप, क्योंकि जैसे सरकार ने ऐलान किया 2 दिन के लिए मंडियां जो है वो खुलेंगी, सरसों की खरीद होगी, क्या पूरी तरह से तैयार नहीं थे मंडी संचालक जो है कि यहाँ पर, क्योंकि जाहिर तौर पर किसान आने वाले हैं इतनी भारी संख्या में अपनी फसल जो है वो लेकर, तो तैयारी क्यों पर्याप्त नहीं हो पाई? क्या कहा जा रहा है उसको लेकर? और टोकन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या सफाई आई है? देखिए अवंतिका, जैसे कि यहाँ मंडी अधिकारियों का तो कहना है कि पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, बावजूद उसके यहाँ पर जो अनाज मंडी में उठान का कार्य बिल्कुल धीमा चल रहा है, जिसके कारण यहाँ जगह की भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। और साथ के साथ यहाँ जो टोकन को लेकर जो किसानों ने आरोप लगाया है कि मंडी जो कर्मचारी हैं वो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति किसान से लेते हैं और उसके बाद में ही उनकी एंट्री हो पाती है। साथ के साथ उन्होंने व्यापारियों पर भी आरोप लगाया कि जो व्यापारियों के जो वाहन है फसलों से भरे हुए हैं वो बैकडोर से उनकी एंट्री की जा रही है। मंडी अधिकारियों का ये इस बारे में बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई उनके मामले संज्ञान में नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस समय प्रदीप साहू। तो ये फिलहाल स्थिति है जो देखी जा रही है मंडियों में, और किसान देखिए भारी संख्या में अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर फसल की खरीद जो है वो सही से नहीं हो पा रही है। महेंद्रगढ़ से हमारे साथ सुशील शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। सुशील, महेंद्रगढ़ की मंडियों का क्या हाल है आज? महेंद्रगढ़ की मंडी के अंदर आज पूरी तरीके से मंडी चारों तरफ से सरसों से भरी हुई पड़ी है और किसान जो है अपने सरसों लेकर के आ रहे हैं और चारों साइड से प्रशासन बड़ा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लेकिन पीछे जो टोकन देने के अंदर कुछ गति धीमी दिखाई पड़ रही थी, इसको लेकर फैक्ट्री ने और भी एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाकर टोकन देने का काम शुरू किया। पहले 1 काउंटर से टोकन दिए जा रहे थे, अब वो 1 और बढ़ाकर 2 ऑपरेटर लगाकर टोकन दिए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा बहरहाल कि इतने किसान लेकर आ रहे हैं सरसों को, अब उनकी खरीद क्या आज के लिए है? किसानों का मानना यह है कि बढ़ाए जाए, समय बढ़ाया जाए, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला जो है इसके अंदर सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और जो महेंद्रगढ़ के अंदर किसान सबसे ज्यादा सरसों लेकर के आता है, तो इस समय को बढ़ाया जाए जिससे सभी किसानों की सरसों खरीदी जा सके। जी बिल्कुल, इस समय और साथ ही टोकन को लेकर किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है सुशील? क्या टोकन को लेकर किस तरह की अव्यवस्था जैसी स्थिति भी देखी जा रही है? जी, यहाँ क्या होता है कि जो सबसे पहले किसान जब अपनी सरसों लेकर आ जाता है
तो मार्केट कमेटी के कर्मचारियों द्वारा उसे गेट पास दिया जाता है जी। और गेट पास देने के बाद जब उसके कागजात और उसका फिजिकली सरसों देख ली जाती है कि इसके ट्रैक्टर के अंदर सरसों है, तो गेट पास लेकर मंडी के अंदर आता है और उसके बाद वो लाइन में लगकर जो सिस्टम है, जो उनके पोर्टल के ऊपर जो उन्होंने अपडेट किया हुआ था, उसके आधार पर उनको टोकन दिया जाता है। उसके बाद खरीद होती है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये फिलहाल व्यवस्था है जो देखी जा रही है मंडियों में। हालांकि थोड़ी बहुत अव्यवस्था की स्थिति जो है वो भी जरूर यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि भारी संख्या में किसान तो पहुंचे हैं लेकिन उस हिसाब से उनकी खरीद भी नहीं हो रही है। टोकन जो मिल रहे हैं वहां पर भी समस्या देखी जा रही है। राजेश शर्मा हमारे संवाददाता रेवाड़ी से फोन लाइन पर है। राजेश, रेवाड़ी की मंडियों का क्या हाल है फिलहाल सरसों की खरीद को लेकर? देखिए अवंतिका, जब से सरकार ने 2 दिन के लिए 6 मंडियों में, जो प्रदेश के 6 जिलों में सरसों खरीद के लिए घोषणा की है, तब से जो है मंडी में भारी भीड़ उमड़ रही है। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करें तो इतनी संख्या में पहुंच रही है जैसे 2 दिन कहीं ना कहीं सभी जो किसान जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और काफी रेवाड़ी की मंडी की बात करें तो काफी यहाँ भीड़ लगी हुई है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही जो किसान आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसानों ने यहाँ कई तरह की धांधली का आरोप लगाया। किसानों को कहना है कि जो सिफारशी है, जो अफसरों की जान पहचान वाले हैं, उनको पहले अंदर लिया जा रहा है, उनके टोकन और गेट पास पहले काटे जा रहे हैं। बाकी जो जिनकी कोई सिफारिश नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, उनको उनके काम में देरी की जा रही है। और साथ ही जो काउंटर की बात करें तो यहाँ 2 काउंटर चलाए गए जो काफी कम है किसानों की संख्या को देखते हुए, और काउंटर बढ़ाए जाने की मांग की है। और अवंतिका, जिस तरह से 2 दिन में फसल खरीद का जो समय दिया गया है, किसानों का यह भी कहना है ये बहुत कम है। कम से कम 15 दिन या 10 दिन का समय इसको बढ़ाया जाए ताकि किसान जो रह गए हैं वे सभी जो है अपनी सरसों की जो फसल मंडी में आकर बेच सके। जी अवंतिका। जी, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस समय मंडियों की व्यवस्था जो है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। 6 जिलों में सरसों की खरीद जो है वो चल रही है। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, इसके अलावा रेवाड़ी, झज्जर और नूंह में इस समय खरीद जारी है। लेकिन किसानों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है फिलहाल आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम जगदीश है, मैं रानीला गांव से हूँ। सेशम लेके आया था। भारी व्यवस्था है, टोकन नहीं मिले। जमींदार हैं, सबके पास साधन नहीं है, तो 2 इकट्ठे लिया तो कहते 1 टोकन मिलेगा, वो 2 कहाँ ले जाएंगे। 2 दिन की खरीद बता रहे हैं, आज हमारा नंबर आना असंभव है, कल ये बंद कर देंगे। वो जी मेरे पास लगभग 2.5 किलो की सरसम है, वो थोड़ी है, इसे ने साधन में लिया नहीं कोई। मैं चाहता था कि भाई मेरा जो है टोकन कट जाए तो मैं ले आऊँ, कदे मैं ले जाऊँ, मेरा भाड़ा भी लग गया और वे टोकन ना काटे। तो इस समय ये अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें आप देखिए। लंबी लंबी कतारें लगी है। मंडियों में भारी भीड़ इस समय देखी जा रही है क्योंकि किसान अपनी सरसों की फसल लाद कर मंडी पहुंच गए हैं। लेकिन मंडी जो है वो शायद उतनी तैयार नजर नहीं आई। मंडियों में व्यवस्था जो है वो पर्याप्त नजर नहीं आई, इसीलिए थोड़ी अव्यवस्था जैसी स्थिति जो है वो भी यहाँ पर देखी गई है। लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसान जाहिर तौर पर परेशान है क्योंकि किसान अपनी फसल को बड़ी ही उम्मीद के साथ लेकर तो पहुंचे हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं डर ये है कि शायद उनकी फसल जो है वो अभी नहीं खरीदी जाए। और इसीलिए इस फसल खरीद को 1-2 दिन और बढ़ाने की मांग भी अभी किसानों की ओर से की जा रही है।